सो अतुलित बल नर के हरि दो। मैया सबरी ने बताया श्री राम जी से कि पंपा सरही जाहु रघुराई, तहाँ हुई हैं सुग्रीव मिताई। उसी आधार पर श्री राम जी आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। ऋषमुख पर्वत है और पर्वत में है क्या? तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा। देखो तात हनुमान, ये दो तपस्वी पुरुष हमारी ओर चले आ रहे हैं, इसलिए तुम एक कार्य करो। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। यद्यपि मतंग साप बस बाली भ्रात यहाँ नहीं आ सकता है, और जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूँ वह चैन कहाँ पा सकता है। इसलिए संभव है उसके गुप्त दूत मेरा ही पता लगाते हो, छल से बल से या कौशल से मुझे मारने लाते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर ठीक हो संदेह मेरा तो मुझे इशारा देना तुम जाओ। ये कौन है, कहां से आए हैं? धरबट रूप देख तो जाई, ब्राह्मण का भेष धारण करके जाओ। ये कौन है? महाराज कहो। बोलू इसको बढ़ा दे। हनुमान आप कह रहे हनुमान देख रहे हो दो पुरुष हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। आपको भय है कहीं ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं है। मैं विचार ये करने लगा कि इस मार्ग से पथिक प्रतिदिन निकलते थे, लेकिन ऐसी शंका कभी आपके हृदय में नहीं हुई। लेकिन इन दो तपस्वियों को देख करके शंका हो रही है। महाराज आप चिंता ना करें, आप कह रहे हैं धरबट रूप देखते जाई, मैं विप्र का रूप धारण करके जाऊंगा, इनका परिचय प्राप्त करूंगा। जाओ तात हनुमान। और इस प्रकार से सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष बनाया और देखा कि जिस मार्ग से वो दोनों राजकुमार आ रहे थे, जो कि मुनियों का वेश धारण किए हैं, हनुमान जी भी नहीं पहचान पाए और जाकर के प्रणाम किया। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ को तुम श्यामल। सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। मेरी दृष्टि जिस समय आपके मुख पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि आप किसी राजा के राजकुमार हैं, लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि आपके इन वस्त्रों पर जाती है कि आप पीतांबर धारण किए हैं, तो ऐसा लगता है कि आप कोई वनवासी हैं, आप बनकर के आए हैं। लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि आपके हाथों में धनुष और बाणों पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप कोई क्षत्रिय हैं। लेकिन ये निश्चय नहीं कर पा रहा कि आप दोनों हैं कौन। आपके रंग को देखता हूं तो आप सांवले हैं, आपके बगल में जो थोड़े से छोटे हैं इनको देखता हूं तो ये गोरे हैं। कुतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं बनवीरा। आप इस वन में घूम रहे हैं, कौन है आप? देख रहे हैं यहाँ की भूमि बहुत कठिन है, कठिन भूमि। दृष्टि मेरे आपके चरणों पर पड़ी तो देख रहा हूं कोमल पदगामी, आपके चरण बड़े ही कोमल हैं। तो जानने की जिज्ञासा हो रही है कि कवन हेत मन विचरऊं स्वामी, किस कारण से
ऐसा कौन सा कारण आन पड़ा कि आप ऐसी कठोर भूमि में, वो भी नंगे और कोमल चरण लेकर के घूम रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता साहब दुसब बनाता बाता, इतना दुख सहन कर रहे हैं क्यों? कहीं आप वो तो नहीं है कि तुम तीन देव महको नर नारायण कि तुम दो? कोई उत्तर नहीं मिला। तो देख रहे हैं ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे विहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? है आप यति ये तपसी कोई, या कोई या छत्री वाके है? भूले भटके या निकले जाते हैं कहां कहां के हैं। पर देख रहा हूं ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है। अद्भुत प्रकाश से रूपों पर कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, हम दोनों एक पंथ के हैं। बस अच्छी पट जाएगी, अगर परिचय होगा परस्पर में तो रास्ता यूं ही कट जाएगी। मानव शरीर के नाते से बस एक बात पूछते हैं, वो बात कौन सी है? वो बात ये है कि देखा है कहीं आपको, लेकिन आ रहा ना याद भूलते हैं। कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कि हमने आपको कहाँ पर देखा है। आप अपना पावन परिचय हमें अवगत कराएं तपस्वी कुमारो। हे विप्रवर, आप हमसे हमारा परिचय पूछ रहे हैं। तुम हमसे पूछ रहे परिचय किस तरह बताए कहाँ के हैं? जब थे तब थे, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, परंतु फिर भी तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें अपना परिचय सब कुछ बता रहे हैं। हे विप्रवर, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम पितु नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। पर हुआ क्या? यहाँ हरि निश्चर पै देही, यहाँ हरि निश्चर पै देही, यहाँ हरि निश्चर पै देही, विप्र को जत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हो प्रभु पहचान कहो, प्रभु पहचान परु गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं मरना, सो सुख उमा जाई नहीं मरना। जैसे ही राम जी ने परिचय बताया तो हनुमान जी पहचान गए और चरणों में गिर पड़े। हाँ पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, हरषि हृदय निज नाथ चीनी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम
सीता समारोह पितबा में भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। क्षमा कर दे दीनानाथ, क्षमा कर दे मुझे, तो माया बस फिरऊं भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। मैं आपकी माया में इस तरह से ग्रसित हो गया था कि मैं आपको पहचान नहीं सका। लेकिन ये तो मेरा न्याय था कि माया में ग्रसित होने के कारण मैं आपको पहचान नहीं सका और आपका पावन परिचय मैंने पूछ दिया। मेरा न्याय था। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कसनर की नाई। आपने भी हमारा परिचय पूछ दिया। ऐसा क्यों? मैं तो मंद बुद्धि वाला हूं। एक मंद मन मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसार्यो दीन बंधु भगवान। आपने भी मुझे भुला दिया, आपने मुझे भुला दिया प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। क्षमा करे, क्योंकि बूंद सागर में गिरा था खो गया, बूंद सागर में गिरा था खो गया। अरे मैं तो तुम्हारा था, तुम्हारा हो गया। मैं तो तुम्हारा था, तुम्हारा हो गया। क्षमा कर दे मुझे, क्षमा कर देना। अस कही पर उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। हनुमान जी ने अपने उस रूप को हटाया और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के महाराज भगवान को प्रणाम किया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई ब्राह्मण हूं। नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं हूं बंदर। श्री महाराज, हम बानर हैं। ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। इस पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं, जो हम सभी बंदरों के राजा हैं। आपके द्वारा अभी बताया गया कि पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्य ने आपकी भार्या यानी कि माता जानकी का हरण कर लिया है। तो हे मेरे नाथ, वो जो सिया भामरे ये हम उसका हथिया बता देंगे। ये आज्ञा तो प्रभु की होगी, ये हम पालन कर दिखला देंगे। ये बलपड़ा पूर लगा देंगे। वो माँ सीता का पता लगाने में, पश्चात सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट बिठाने में। जो कार आप करने आए, जो कार आप करने आए, हम उसे पारो ये हाथ उठाएंगे। ये धरती दोस्तों से हीन करूं, प्रपालन करते जाएंगे, प्रपालन करते जाएंगे, प्रपालन करते जाएंगे। क्षमा करें भगवान, क्षमा। अब इसमें आकर के मैं ना जाने कैसे क्या भूल गया। निर्णय लेने वाला मैं कौन हो सकता हूं, लेकिन अगर एक पुत्र अपनी मां का हरण कर लेगा, अगर एक पुत्र अपनी मां का हरण अपने कानों से सुनेगा, आप भी बताएं वो भला कैसे रह सकता है। क्षमा करें नाथ, शैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तो आई। इस पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं। चलें। यही विधि सकल कथा समझाई। बड़े भोले हैं। मैंने कहा चले तो चल दिए, लेकिन अब आपका सेवक ये हनुमान है। अब आप नंगे पैरों नहीं चलेंगे, फिर कंधों पर बैठ करके चलेंगे। क्यों भैया जी, कंधों पर? बिल्कुल। देखिए, बहुत दिन से पत्थरों में चल रहे हैं, कांटों में चल रहे हैं, इतनी तो फिर कठोर। कंधों पर नहीं बिठाऊंगा। हाँ, क्योंकि बंदर के कंधे होते ही नहीं है। अच्छा, पीठ पर बिठाओगे। हाँ। हाँ, पीठ चढ़ाई। ठीक है प्रभु, आइए। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए
तो जन पीठ चढ़ाई, ले दो जन पीठ चढ़ाई, हाँ, पीठ चढ़ाई। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। जो तालियां तालियां जोरदार तालियां। हाँ, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा, सादर मिलऊ नाई पद माथा, भेट्यूं अनुज सहित रघुनाथा। महाराज, आप सोच रहे होंगे कि हनुमान को मैंने इनका परिचय लेने के लिए भेजा था। हनुमान इन्हें पीठ पर लेकर के आया है। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। आपका नाम श्री राम, आपके अनुज, आपका नाम श्री लक्ष्मण। माता पिता के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला। पंचवटी नामक स्थान से इनकी भार्या का किसी दैत्य ने हरण कर लिया है। उन्हीं को खोज रहे थे और यहाँ पर आ पहुंचे। मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रभु की मित्रता हो जाए। तबु हनुमत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं। हे भगवान, मैं अग्नि को साक्षी मान करके ये शपथ ग्रहण करता हूँ कि जब तक मेरे तन में श्वास रहेगी, मैं प्रभु श्री राम को सदैव के लिए अपना मित्र मानता हूँ। हाँ, पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाई। मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर के तुम्हें अपना मित्र स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे दुख में हमेशा सम्मिलित रहूंगा। कीन प्रीत कछु बीच न राखा। राम जी ने ऐसी प्रीत की कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई जगह नहीं बची। और अब तुरंत आदेश हुआ, महाराज सुग्रीव ने आदेशित किया कि जानकी जी की खोज प्रारंभ की जाए। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। हे तात हनुमान, प्रभु, मुझे भरोसा ही नहीं, पूर्णतः यह विश्वास है हृदय में कि यह कार्य तुम्हारे द्वारा संभव हो जाएगा। तुम अवश्य सीता की खोज करके ही आओगे वापस मेरे समीप। परंतु हो सकता है तुम ऐसे जाओ जानकी तुम्हें पहचान ना पाए, इसलिए मैं वही सीता की मुद्रिका तुम्हें दे रहा हूं। जब वह मुद्रिका तुम जानकी के सामने प्रस्तुत कर दोगे तो उसके हृदय में विश्वास हो जाएगा कि तुम ही समाचार लेने उसके गए हो। हे तात हनुमान, ले जा मुदरिया